राम राम सा जय श्री बालाजी। तो हम पहुंच चुके हैं अपने शहर। हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब मैं ट्रेन से उतरी, लेकिन मैंने बात का शूट किया है। तो अभी हम जा रहे हैं बस से अपने घर। तो घर जाने का प्लान थोड़ा मेरा कैंसिल हो गया था। अपने घर मीन्स मैं जा रही हूँ मेरे नानके मीन्स ननिहाल। तो ये रास्ते से निकलते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे गोभी उगा रखी है। ये पत्ता गोभी है। तो लोगों ने उगा रखी है। यहाँ के खेत देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सरसों का खेत है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मौसम ही ऐसा है और खुद की धरती में आने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ रंगीन है। तो ये गन्ने का खेत है, अभी ये छोटे हैं। फिर आगे हम चलते जा रहे हैं अपने घर की तलाश में, नानके की तलाश में। तो ये हमें दिखता है एक किन्नू का बाग। किन्नू मीन 17। और बीच में जो ये आपको मंदिर जैसा दिख रहा था वो मंदिर नहीं था। ये पहले के जो बुजुर्ग होते थे उनकी इच्छाएं होती थी कि उनको मतलब अंतिम क्रिया, उनके अंतिम दर्शन यही खेत के पास में हो, उनका दाह संस्कार वहीं हो। तो उनका दाह संस्कार के लिए बाद में ये बनाया जाता है, जो उनके बच्चे करते हैं बाद में। तो यहाँ से चल के हम सीधा खेतों को निहारते हुए, और ये दूर जो आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पास या तो कोई नहर जा रही है या फिर कोई छोटा सा खाला बोल लो, माइनर बोल लो, वो निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं। और ये फिर से सरसों का खेत आ गया जिसे देखते हुए मैं जा रही हूँ। इन सबको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, कहीं नहीं है देश में मेरा दूसरा हिंदुस्तान। ये आई लव माई इंडिया वाला सॉन्ग जो है वो बहुत याद आ रहा है। अपने घर आने की खुशी अलग ही होती है, जिसे बयान नहीं कर सकते हैं। तो इन खेतों को देखते हुए, निहारते हुए हम घर की तरफ जा रहे हैं। इतना जल्दीबाजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब घर आएगा, रास्ता नहीं गुजर रहा है। तो मैं रास्ते में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए जा रही हूँ, क्योंकि अपने शहर की बात ही अलग होती है, अपनी जगह की बात ही अलग होती है। हम वेट करते हैं वहाँ जाने का। तो आगे आपको हम सब कुछ दिखाएंगे, हमारे घर, गांव, सब कुछ आगे देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी हमें ये दिखा, इसको भट्टा बोलते हैं, जहाँ पे ईंटें बनती हैं। ये एक ही है तो आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। आगे भी कोई भट्टा आएगा तो मैं आपको सही से क्लियरली दिखाऊंगी कि कैसे ईंटें बनती हैं। ये ईंटों वाला भट्टा है। तो ये खेत फिर से आ गई है। ये गेहूं की फसल है जो छोटी आपको दिख रही है। ग्रीन घास जो आपको दिख रहा है वो गेहूं की फसल है, अभी ग्रो कर रही है धीरे धीरे। अप्रैल में इसकी कटाई हो जाएगी, और सरसों की कटाई अभी हो जाएगी महीने भर में, क्योंकि सरसों तो अभी एकदम आ चुकी है। इसके फूल अभी झड़ जाएंगे और ये पक जाएगी थोड़े ही दिनों में। तो फिर हमने आगे देखा कि ये एक मंदिर था, यहाँ पे दर्शन किया हमने। हालांकि इन देवताओं की पीठ थी हमारी साइड में, लेकिन फिर भी हमने दर्शन करके हम चल पड़े थे अपने नानके की आस में। तो आगे भैया हमारा वेट कर रहे हैं कि कब मैं आऊं। और ये देखिए, ये भट्टे वापस आ चुके हैं। ये हैं भट्टे। और ये जो दूर आपको दिख रहे हैं दीवार जैसा, ये ईंटें हैं और ये कच्ची है। इनको पकाया जाता है आग में, जो भट्टे के अंदर होती है, जो ये पूरा गुम्बद सा बना हुआ था उसमें। तो आगे देखते हैं कि कोई गांव आया है, और ये गांव का जोहड़ है। और जोहड़ के बाहर देखिए आप, लकड़ियां हैं। ये नरमे की लकड़ियां हैं। इनको गाँव में बरसटी बोलते हैं। तो ये लकड़ियाँ सुखा के और इनका बाद में यूज़ कर लेते हैं, चूल्हा जलाने के काम में आती हैं। तो अभी भैया हमें लेने आ चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बाइक पे। तो ये हम पुराने घर देखते हुए जा रहे हैं। ये पुराने नहीं हैं, नए हैं अभी के। हम दोनों बहन भाई यही बातें करते जा रहे थे कि बहुत टाइम पहले जब हम यहाँ आते थे तो सब घर कच्चे थे, और अब सारे घर पक्के होने लगे हैं। तो दो सामने से एक अंकल और एक आंटी आ रहे थे, घास की गठड़ी लेके सर पे। आज भी देखिए आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे हरा चारा लेके आते हैं अपने पशुओं के लिए। तो ये लेके जा रहे थे। और ये हमने देखे पुराने घर। ये बहुत पुराने घर हैं। पहले हम जब यहाँ आते थे तो हम लोग देखते थे। तो ये जो घर के बाहर जो ये पेड़ लगा आपको दिख रहा है, ये पेड़ बकेंड बोलते हैं इसको। ये नीम की ही एक प्रजाति है, तो हम लोग इसको बकेंड बोलते हैं। बाकी मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो। धीरे धीरे कच्चे घरों का सब खत्म ही हो रहा है। ऐसे कच्चे घर अब देखने को भी नहीं मिलते हैं। अब तो बस कोठियां ही देखने को मिलती है। गाँव में बड़े घरों को कोठियां बोलते हैं। तो अब हर घर ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो ये हमने देखे कि ये किसी ने ये सुखा रखे हैं, गोबर को सुखा रखा है। उपले बोलते होंगे, लेकिन हमारे इधर छाने बोलते हैं। ये देखिए, अब इस घर के बाहर कुत्ता बैठा है। तो ये तो गांव में कंपलसरी होता है कि हर घर के बाहर कुत्ते बैठते हैं, खाने के लिए आते हैं। फिर इस गांव से निकल के हम आ गए खेतों की साइड, क्योंकि हमें आगे हमारे घर जाना है। तो ये अंकल कुछ कर रहे थे।
यहाँ पे वाला, मतलब नान के जाने के बाद हम किसी को अंकल नहीं, बस मामा नाना ही बनाते हैं। ये साइड में देखा कि पानी चल रहा है, तो हमारे इस जिसमें ये पानी चलता है उसको खाड़ा बोलते हैं। आगे आने वाली जनरेशन ये सब सही से इंजॉय नहीं कर पाएगी। हम तो छोटे थे तो बहुत ऐसे इनमें नहाते थे, बढ़िया इंजॉय करते थे। तो ये ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, पानी अभी खेतों में चल रहा है। आगे ये नरमे से भरी हुई ये गाड़ी जा रही है। नरमा हम लोग कपास को बोलते हैं। तो ये कपास है, कहीं रह गया होगा किसी खेत में, थोड़ा पुराना चल रहा होगा तो जा रहे हैं। तो फिर हमने देखे किन्नू के बाग, वापस से इन किन्नू के बाग में हम लोग संतरे तोड़ने आते थे। संतरा बोलते हैं वैसे इनको, लेकिन हम किन्नू बोलते हैं। तोड़ने आते थे, माली पीछे भागते थे, इतना डरते थे उस टाइम में। अब सब याद आ रहा है कि बचपन में कितनी शरारतें की है हमने, इसीलिए घर वाले पीछे भागते थे। तो दूर से हमें गांव दिखने लग गया, फिर सरसों के खेत हमें दिखने लग गए वापस से। बहुत सरसों होती है इस साइड में, सरसों और गेहूं, अभी इन्हीं का सीजन है। तो सरसों में फूल एकदम गहरे फूल आ रखे हैं, बहुत ही प्यारे खेत लग रहे हैं। इनको देख के मुझे ये गाना याद आ गया, पुरबरी नौकरी जी मेरो परदेसी घर आए। हालांकि परदेसी मैं खुद हूँ, खुद आ रही हूँ घर पे, लेकिन मुझे राजस्थानी सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ये गाना याद आया तो मैंने गा दिया बस। तो अभी हम गांव का इंतज़ार करते हुए, इन फसलों को देखते हुए, इतनी प्यारी फसलें लग रही थी। लेकिन सोचने की बात ये भी है कि अभी इतनी ठंड पड़ रही है और इस ठंड में भी इन फसलों में पानी देने के लिए लोग आते हैं। तो सोचो आप कैसे एडजस्ट करता होगा एक किसान, कैसे कैसे कितनी मुश्किल से ये फसल निकलती होगी। मैं यही सब सोच रही थी, और सोचते सोचते इसको देख के भी हम सिर्फ इतना ही देख पाते हैं कि फसल कितनी सुंदर लग रही है, प्यारी लग रही है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत हमें नहीं दिखती है। तो रास्ते में ये गाड़ी खड़ी थी जिसमें सामान लेके घर जाते हैं, बलद गाड़ी बोलते हैं इसको, हमारी साइड में बैल होता है। तो हमें दिख गया ये गन्ने का खेत, हमारे यहाँ इसको कमाद बोलते हैं गन्ने को। तो ये कमाद का खेत है। हम लोगों ने खूब कमाद खाई है, जब हम लोग बच्चे होते थे मामा जी के साथ में चले जाते थे कमाद खाने के लिए, और कमाद खाते थे। फिर हम पहुंच गए घर, तो भाभी साथ चूल्हे पे खाना बना रहे थे। तो मैंने ये जलती हुई आग को रिकॉर्ड कर लिया। मुझे नहीं पता क्यों, बस मुझे अच्छा लग रहा था और सब बहुत सुकून वाला था। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मैं सुबह 5:30 ही उठ गई थी, क्योंकि मेरे नाना जी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उन्हें हुक्का चाहिए और चाय चाहिए सुबह सुबह। तो वो तो 4 बजे ही उठ जाते हैं, क्योंकि उनका रूटीन है, रूटीन बन चुका है, वो अपना रूटीन नहीं तोड़ते हैं। गाँव में ऐसा ही होता है। तो ये मेरे पूरे घर का शूट है। ये मेरा नानका है, बहुत ही प्यारा सा मेरा नानका है। नानका मीन्स ननिहाल। ये मेरा ननिहाल का घर है, जो बहुत बड़ा है। पहले हम इस घर में 16-17 लोग रहते थे, अब तो सब अलग अलग रहने लग गए हैं। ये आंगन से मैंने वीडियो बनाया है। ये छोटा सा गेट है हमारा। हम लोग जब बच्चे थे तो हमें परमिशन नहीं होती थी बाहर जाने की। बाहर ये जो छोटा गेट दिख रहा है, इस पे जाने की, खड़े रहने की हमें परमिशन नहीं थी, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। फिर हम गए पीछे की साइड, तो हमारे घर के जस्ट पीछे घर है, और उनके उस घर के आगे मंदिर है। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जहाँ पे भजन चल रहे थे और सुबह हो रही थी। ये सवेर इतनी प्यारी थी। ये पौ फटना बोलते हैं हमारे उधर, जब ऐसा रेड रेड होता है मौसम। हमारे यहाँ पानी गर्म करने के लिए भट्टी का यूज़ होता है। जो मैंने पहले बताया ना कि बरसटी बोलते हैं लकड़ियों को, ये वही नरमे वाली बरसटी है जिनको जला के हम लोग पानी गर्म करते हैं। और ये भट्टी है। भट्टी मीन्स इसको देगचा बोलते हैं। लोहे का होता है या स्टील का होता है वैसे तो स्टील का जो देगचा है उसको पूरा सीमेंटेड किया हुआ है। उसमें पानी भरते हैं, फिर ऐसे आग जलाते हैं और पानी गर्म होता रहता है पूरा दिन। फिर हमने हमारे पशुओं का भी शॉट ले लिया। तो ये हमारी 2 भैंसे, ये उनकी बच्ची जिसको कटड़ी भी बोलते हैं और पाडी भी बोलते हैं। ये गाय है हमारी, इसकी हाइट थोड़ी कम है तो मैं इसको बॉनी बोल रही थी। तो ये है हमारी ट्रॉली जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, और ये हमारी गुड्डू इसमें खेल रही है। गाँव में तो यही खेल होते हैं भाई बच्चों के पास। तो ये हमारे घर की बाहर वाली चौकी है, जहाँ से हमारा घर स्टार्ट होता है। तो वहाँ मेरे नाना जी खाना खाते हैं।
पुराने लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, अंदर खाना नहीं खाते। ये लोग बाहर चौकी पे बैठ के ही खाना खाते हैं। चौकी घर के अंदर ही है, लेकिन हम इसको चौकी बोलते हैं। और पहले यहाँ पे लड़कियों का आना जाना बिल्कुल मना था, क्योंकि पहले ऐसा ही होता है गाँव में। लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। हमारे घर में एक छोटा गेट भी है जो दिख रहा है, और एक बड़ा गेट भी है। तो यहाँ नाना जी खाना खा रहे हैं, और इधर रूम में मेरे मामा जी खाना खा रहे हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा ही होता है, बाप बेटी साथ में बैठ के कभी खाना नहीं खाते। ये एक रिस्पेक्ट होती है। फिर हमारे खाना खाने की बारी आ गई, और भाभी जी सब कुछ लेके आए, इतना सुंदर प्यारा सा खाना। तो शाम हो गई, शाम को हम चल दिए हमारे दूसरे छोटे नाना जी के घर। तो ये हमारे गांव के गुहाड़ गुहाड़ बोलते हैं, जहाँ पे सारे लोग बूढ़े जो भी हैं, जवान भी होते हैं, बैठ के ताश खेलते हैं और पूरा दिन मनोरंजन करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे आए हमारे छोटे नाना जी के घर। ये हमारे गांव की गली है, जो गांव में ऐसी ही गलियां होती हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सी। तो हम छोटे नाना जी के घर आ चुके हैं। यहाँ आके मैंने देखा कि सब कुछ बदल गया है। पहले का पुराना जो घर था वो सब चेंज कर रहे हैं, सब बदल रहा है। और इतना बड़ा घर है हमारा, हमारे घर बहुत बड़े हैं, मेरे खुद के नाना जी का भी बड़ा, और ये भी बहुत बड़ा घर है। अगले दिन मेरा जाने का टाइम हो गया। बहुत मन ऐसे था कि मैं यहाँ रुकूं, मेरे गांव को देखूं, हम लोग यहीं खेलते थे, कितना एंजॉय करते थे। लेकिन अब बड़े हो चुके हैं, तो अब घर जा रहे हैं वापस। मम्मा भी इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें जाना था घर, तो हम निकल चुके थे। ये हम सारे पुराने घरों को देखते हुए जा रहे हैं। तो ये मेरे नानके का पूरा व्लॉग था। कैसा लगा आप सब लोग को बताइएगा ज़रूर, और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे के न्यू व्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए। मैं ऐसे ही नए नए व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।